हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें डरना नहीं चाहिए। कभी कभी जो हमें चाहिए उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। कॉमरेड सूर्यम, मेरे दादाजी, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों को जीना सिखाया। वही मेरे सच्चे गुरु हैं। सब ठीक है। इसी स्टूडेंट सर्कल के भवन से अपने हक की आवाज उठाने का सिलसिला शुरू हुआ। स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो हमारी प्रॉब्लम हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल RSC क्लासेस पर और मैं हूं आपका हमसफर साथी राम सर। और आइए शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। और पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज होते हैं, तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें। नाउन नंबर्स का पार्ट 1 था, आज नाउन नंबर्स का पार्ट 2 है और इसमें आगे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, एक बार मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास से इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और आइए शुरू करते हैं। एक और बात है कि आप लोग जो है ना कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं और किस तरह की स्टडी चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम जो है चेंजिंग में मैंने आपको बताया था कि जिन नाउन्स के अंत में सिबिलिंग साउंड हो तो वहाँ हम ES यूज करते हैं। तो वहाँ मैंने S के कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, कुछ एक्सेप्शंस आगे और हैं, ये मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ ग्रीक नाउन्स हैं, सम ग्रीक नाउन्स एंड इन SIS, यानी कुछ नाउन्स के अंत में SIS आता है और वो ग्रीक नाउन होते हैं। और वो SIS वाले जो नाउन है उनका सिंगुलर है, ये सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर में रहेगा आपका SIS और प्लूरल में हो जाएगा आपका SES। यानी आपको करना क्या है, बीच में जो I दे रखा है उसको I को आपको E में बदल देना है प्लूरल करने के लिए। तो ऐसे नाउन्स को हमेशा आप सावधान रहिए सिंगुलर और प्लूरल यूज के समय में, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा एनालिसिस, तो यहाँ एनालिसिस में SIS आया अंत में, तो इसका जो प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, है ना, एनालिसिस। आगे देखिए मैंने लिखा बेसिस, BASIS, यहाँ भी SIS आ रहा है, तो आपको करना क्या है, बेसिस कर देना है, BASES। यहाँ देखो एक वर्ड और मैं लिख रहा हूँ एक्सिस, एक्सिस में सिस साउंड बोल रहा है, सिस साउंड बोल रहा है, सिस। तो यहाँ भी हमें I का E करना होगा, हम क्या कर देंगे, एक्सिस कर देंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहाँ इस तरह हम जो है प्लूरल बनाएंगे इन नाउन्स का, ठीक है। वही मैंने आपको CH का एक वर्ड बताया था कि जिनके अंत में, अच्छा हमने पढ़ा है जिनके अंत में CH वर्ड आता है उनमें ES लगाते हैं, लेकिन CH का अगर साउंड चाहे तो ही ES लगाएंगे, अगर CH का साउंड का आ रहा है तो हम केवल S लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए एक्सेप्शन CH को लेकर के, अगर CH का साउंड क्या है, चाहे, तो उसमें हम क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे, ठीक है साहब। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा बेंच, तो यहां आप क्या करेंगे, बेंचेज कर देंगे। मैंने लिखा ब्रांच, तो आप क्या करेंगे, यहां ब्रांचेज कर देंगे, ठीक है साहब। और अगर CH का साउंड आपको क्या मिलता है, CH का साउंड मिलता है का, तो आप उसमें केवल S लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। मैंने लिखा स्टमक, STOMACH, स्टमक का साउंड आ रहा है ना, तो इसका जो प्लूरल होगा क्या होगा, स्टमक्स होगा, STOMACHS, स्टमक्स।
क्लियर है साहब? मैंने लिखा मोनार्क, MONARCH, मोनार्क मीन्स किंग होता है भैया, मोनार्क। तो यहाँ मोनार्क में का साउंड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मोनार्क्स लिखेंगे, MONARCHS। अगर ES यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, पिटफॉल बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीजें? प्लीज टेक अ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जो है ओ। अगर इफ द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन, द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन क्या है, ओ है। क्या है जी, ओ है। अब यहां ओ के साथ हमें क्या करना है, मोस्टली हम ओ के साथ ES लगाते हैं ना, लेकिन नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। यहां अगर लास्ट लेटर ओ आ रहा है और ओ के लिए आपको क्या करना है, यहां दो कंडीशन है। अगर ओ इज प्रीसीडेड बाय ए वॉवेल, अगर ओ से पहले कोई वॉवेल आ रहा है, यानी वॉवेल प्लस ओ है, तो आपको केवल एस जोड़ना है। और अगर यहां पर ओ इज प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट, यानी कंसोनेंट के साथ वो आ रहा है, यानी ओ से पहले अगर कोई कंसोनेंट है तो आपको यहां पर ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है जी, ES जोड़ना है। लेकिन क्या सर्वथा ये बात सही है कि ES जोड़ेंगे आप? नहीं जी, यहां ओ के साथ ये जो ओ का जो साउंड होगा ये स्ट्रॉन्ग साउंड होगा, और अगर साउंड वीक है तो केवल S जोड़ेंगे। चलिए पहले मैं थोड़े से एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको। मैंने यहां लिखा जी रेडियो। अब रेडियो का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ओ से पहले आई क्या है, वॉवेल है। वॉवेल है तो क्या हो जाएगा जी, रेडियोज हो जाएगा। ठीक। मैंने कहा वीडियो, VIDEO, ओ से पहले ई क्या है, वॉवेल है, तो एस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वीडियोस हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई सब? इसी तरह यहां देखिए, मैंने लिखा मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो में आप देखेंगे मैंगो का जो साउंड है वो कैसा है, मैंगो का साउंड है वो जो है कैसा है जी, ओ स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा है, ES जोड़ेंगे, मैं क्या हो जाएगा, मैंगोज, है ना। मैंने लिखा आपको टोमेटो, टोमेटो में ओ की साउंड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, टोमेटोज हो जाएगा, टोमेटोज। ठीक है ना। मैंने लिखा हीरो तो क्या हो जाएगा जी, हीरोज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट से के बाद ओ आता है, लेकिन ओ का जो साउंड होता है उनके साथ काफी वीक होता है। ठीक है सर, उनमें हम क्या करेंगे, चलिए प्लीज ये नोट कर ले, मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ाता हूं। अब यहाँ एक एक्सेप्शनल केस बनता है, और वो हाँ एक्सेप्शनल जो केस है वो क्या है वो ध्यान दीजिएगा। अभी देखो मैंने, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा जी पियानो, मैंने लिखा सोलो, मैंने लिखा फोटो, है ना। तो यहां आप देखेंगे ये जो वर्ड है इनमें पियानो, सोलो, फोटो, तो ओ का जो साउंड है थोड़ा वीक है। अगर लास्ट साउंड वीक होगा तो हम इनमें केवल क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, ES नहीं जोड़ेंगे। पियानोस आपका गलत हो जाएगा, आपका सही क्या होगा, सही होगा पियानोस। बात समझे? अगर मैं यहाँ पर सोलोस कर देता हूँ गलत हो जाएगा जी, हम क्या लिखेंगे, सोलोस लिखेंगे, सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूं फोटोस तो इसका प्लूरल ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा जी, फोटोस होगा। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं?
आप देख लीजिएगा उसमें थोड़ा साउंड अगर वीक आ रहा है तो आप एस जोड़िएगा, यस नहीं जोड़िएगा। क्लियर हुआ सब? मिटा दें। ओ का मैटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। आप जो है अगर चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, पॉज करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ द लास्ट लेटर, यानी कोई भी नाउन है और उसका लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर आ रहा है आपका एफ या एफ ही, ठीक है साहब। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसका जब प्लूरल बनाया जाएगा एफ या एफ ही को, तो यहाँ मोस्टली हम एक चीज ध्यान रखेंगे। देखिए फा की जो साउंड होती है वो दो तरह की साउंड होगी, यानी एफ और एफ ही के साउंड्स फैक्ट ध्यान दीजिए, एफ और एफ ही। एक तो साउंड आती है फा, यानी फा साउंड जो आती है, फा साउंड में आपका निचला होठ दांतों से लगता है, ऊपर के दांतों से फा, और एक साउंड आती है फा, फा यानी दोनों होठ आपस में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग साउंड है यानी अपर टीथ वाली साउंड है, तो यहाँ जो है आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ एफ और एफ ई को हटाएंगे, एफ एफ ई के स्थान पर वीईएस आ जाएगा। क्या आएगा, वीईएस आएगा। और यहां अगर साउंड वीक है यानी फा या पा जैसा साउंड लगता है, फा या पा जैसा साउंड लगता है, यानी साउंड ब्लॉक अगर होता है, एयर ब्लॉक होती है होठों के बीच में, तो आप वहां पर केवल यूज करेंगे उसमें प्लस एस, यानी केवल एस लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों तरह के एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। देखिए मैंने लिखा काफ, CALF, मैंने लिखा लीफ, मैंने लिखा लोफ, ठीक है साहब, मैंने लिखा नाइफ, KNIFE। तो अभी आप यहां देख रहे हैं, बोल के देखिए, काफ, लीफ, लोफ, नाइफ, यानी साउंड जो होगा इसका, फा का साउंड जो है स्ट्रॉन्ग साउंड, फा फा। और यहां देखिए मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, मैंने लिखा चीप, मैंने लिखा रूप, मैंने लिखा हुप, सो ऑन ETC, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहां आप देख रहे हैं चीप, रूप, हुप, यानी साउंड का एयर लास्ट में ब्लॉक होता है। तो यहां इनका प्लूरल बनाएंगे तो एफ और एफ ई को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, CAL VES, LEA VES, LOA VES और KNI VES, नाइफ्स। समझ में आ गई बात? लेकिन इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या केवल एस आएगा, यानी क्या हो जाएगा, CHIEFS चीप्स, ROOF रूप्स, SOOFS हुप। तो यहां पर मैं दो बातें बता रहा हूं आपको, या तो वाई से पहले वोवेल और वाई से पहले कंसोनेंट, दोनों स्थिति में क्या करेंगे जी, ध्यान रखिए। अगर वाई से पहले वोवेल साउंड है तो आप यहां पर क्या करेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। और अगर कंसोनेंट दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे, वाई को IES से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये चीज यहां ध्यान रहेगा जी आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर वाई से पहले वोवेल है तो केवल एस लगाना है, और वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट है तो आपको IES लगाना है, ठीक है साहब। एग्जाम्पल देख ले, देखिए मैंने लिखा की, KEY की, वाई से पहले क्या है जी, वोवेल है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, केवल एस लगा देना है। मैंने बॉय लिखा है जी, वाई से पहले ओ क्या है, वोवेल है, आपको कुछ नहीं, बॉयज कर देना है। मैंने प्ले लिखा, PLAY, वाई से पहले ए क्या है, वोवेल है, आपको कुछ नहीं करना, एस लगा देना है, ठीक है, प्लेस। दूसरी तरफ देखिए, मैंने लिखा कंट्री, COUNTRY, कंट्री, वाई से पहले आर क्या है जी, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो क्या करेंगे,
वाई को हटाएंगे और वाई की जगह पर क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। यानी सिंपल सा क्या हो जाएगा, COUNTRIES, कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने लिखा आपका ड्यूटी, तो क्या हो जाएगा, ड्यूटीज हो जाएगा, DUTIES। क्लियर है सर। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, मैं एक वर्ड लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, सोलिलोक्वी, SOLILOQUY, सोलिलोक्वी। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, देखिए क्यू के साथ जब यू होता है तो यू का साउंड कभी वॉवेल साउंड नहीं होता है, इसका जो साउंड होता है कंसोनेंट साउंड होता है, वा साउंड होता है, वा। ठीक है, तो इसलिए हम यही रूल यहां फॉलो करेंगे और यहां इसका जो प्लूरल बनेगा क्या बनेगा, सोलिलुकीज होगा। IES, वाई को हटाएंगे, IES लगाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, क्या आपने देखा होगा सेंटेंस में हम कभी कभी जो है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, और जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्लूरल में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट आया हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैनी हेनरीज लिव इन द सिटी। अब ये सेंटेंस लें तो इस सेंटेंस में एक एरर बनता है। क्या एरर बनता है, ये हेनरी भाई एक नाम है, इसलिए हेनरीज में IES नहीं आएगा, यानी सेंटेंस में यहां ये चीज रॉन्ग हो जाएगी और इसको सही लिखना होगा तो हमें क्या होगा, मैनी हेनरीज, RYS लिखेंगे, यानी यहां IES करने की जरूरत नहीं होगी हमें, लिव इन द सिटी। तो यहां ये बात समझ में आएगी कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन को हम एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं तो वहां अगर वाई से पहले कंसोनेंट आ रहा है और उसको अब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो उसमें केवल एस ही लगाएंगे, IES नहीं लगाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई साहब आपकी, क्लियर है साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां मैं नोट करके लिख देता हूं, ये चीज विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्या है, यहां आप लिखेंगे, इफ अ प्रॉपर नाउन एंडिंग इन वाई which is preceded by a consonant is used in plural form in a descriptive sense, it always takes only s after it in प्लूरल फॉर्म। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यानी यदि किसी प्रॉपर नाउन को वाई पे, जिसका एंड वाई पे होता है और वाई से पहले कोई कंसोनेंट आता है और उसका प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसको हमेशा हम उसमें प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में
एस लगाएंगे, IES नहीं लगाएंगे। ठीक है साहब, चलिए ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ लें। चलिए साहब आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो है इसमें होगा आपका, अभी हमने रेगुलर फॉर्म लिखी हैं, अभी कुछ मैं आपको जो है इर्रेगुलर फॉर्म्स बता रहा हूँ। चलिए इर्रेगुलर फॉर्म्स देखते हैं। सम नाउन्स हैव irregular forms, irregular plural forms, ये आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, बाकी और तो सब एज ए रूल्स हम कर सकते हैं, बाकी इनको आपको क्या करना है, याद रखनी है। ये आप लिख लेंगे माउस, माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। डोर माउस, डोर माउस का डोर माइस हो जाएगा। लाउस, लाउस का लाइस हो जाएगा। मैन का मेन हो जाएगा। वोमेन का वीमेन हो जाएगा। फुट का फीट हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है। और आपका जो है टूथ का टीथ हो जाता है। गोज का गीज हो जाता है। और आपका चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। आगे देखिएगा, ऑक्स है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है। फिनोमेनन, फिनोमेनन है, इसका फिनोमेना हो जाएगा। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है साहब, तो ये इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं। ये इर्रेगुलर फॉर्म्स पर आप एक नज़र डाल लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिएगा। ये ही चीज़ें हैं जो अब आपको आगे आने जा रही हैं। ठीक है साहब, अगले वीडियो में क्या होगा, अगले वीडियो में कुछ और ग्रीक नाउन्स को डिस्कस करेंगे भाई, जिनके अंत में ए आता है, कुछ के अंत में US आता है, वो मैंने बता दिया है। तो कुछ नाउन्स को सेम फॉर्म रहेगी, यानी अब यहाँ से आगे जो आपके टॉपिक्स आने जा रहे हैं वो टॉपिक्स आपके SSC के लिए, NDA के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और उन्हीं टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे। और अब साथ के साथ क्वेश्चंस बेस्ड वीडियोस हम देंगे आपको, तो बने रहिए चैनल पर और पेशेंस पूर्वक देखते रहिए सारी चीज़ें। वोकैब की भी मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा, वोकैब का वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए RSC क्लासेस।